हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू ऑल नो कि हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्ज़ाम्स की एक सीरीज़ जिसमें हम MPC 001 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ प्रीवियस वीडियोस में हमने क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटेलिजेंस थ्योरीज़ जो कि काफ़ी बार रिपीट हुई हैं एग्ज़ाम में, उनको डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन पे। लैंग्वेज एक्विजिशन में स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है अगर आपने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर देखे होंगे। सो हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। कमिंग वीडियोस में हम और भी टॉपिक्स लैंग्वेज एक्विजिशंस के डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, बेस्टमेट्स के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोज़। अगर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने का। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है। लैंग्वेज का मतलब आपको पता ही है, हिंदी में बोले तो भाषा, ठीक है। एंड एक्विजिशन मतलब कि कुछ नया लर्न करना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो प्रोसेस है वो बेसिकली किस में होता है? चिल्ड्रन में होता है, क्योंकि बच्चे बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं तो उसमें एक लैंग्वेज भी उसका पार्ट होता है। उसमें बच्चे उसको समझते हैं और वर्ड्स को सीखते हैं कि वर्ड की क्या मीनिंग होती है, उसको सेंटेंस में बनाते हैं और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं इस लैंग्वेज को यूज़ कर कर, ठीक है। तो ये हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देख लेते हैं ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कि किस बेसिस पे हमारी लैंग्वेज जो है वो बिल्ड होती है, ठीक है। तो आपने पढ़ा ही होगा कि साउंड, वर्ड स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, मीनिंगफुल वर्ड्स, ये सारे हमारे क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। बट अगर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इनको एक नेम दिया गया है। एज यू ऑल नो कि फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स, ये सारे क्या हैं? हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लैंग्वेज के। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक में जो है इग्नू की, उसमें 3 ही दिए हुए हैं, बट बेसिकली ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसी के बेसिस पे लैंग्वेज क्या होती है? डेवलप होती है। ओके तो सबसे पहले फोनिम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फोनिम्स होता है क्या है? तो फोनिम्स जो है मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ स्पीच है जो कोई मीनिंग कैरी नहीं करती और ये यूनिक है फॉर ऑल लैंग्वेजेस। जैसे कि किसी बच्चे को आपने देखा होगा बोलता होगा क ऐसे करके साउंड बच्चे निकालते हैं। तो ये जो वन वर्ड होते हैं ना, क या तो हिंदी में लिखो या तो आप इंग्लिश में लिखो, जैसा कि मैंने बताया यूनिक फॉर ऑल लैंग्वेजेस। तो सबका जो लेटर्स जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं? फोनिम्स होते हैं जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, बट ये लैंग्वेज के अंडर में ही आते हैं। ओके अब मॉर्फिम्स के बारे में डिस्कस करें तो ये बेसिक यूनिट है जो मीनिंगफुल स्पीच करती है, मीनिंग कैरी करती है, ठीक है, जिसमें प्रेफिक्स और सफिक्स और रूट जैसे वर्ड्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, या फिर हम डिसलाइक को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिसलाइक्ड जो है इसमें ये प्रेफिक्स है, ये बेसिक मतलब रूट है, एंड ये ईडी जो है ये सफिक्स है। तो जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं वो सफिक्स होते हैं एंड जो स्टार्टिंग के होते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये हमारे किसके अंडर में आते हैं? ये हमारे मॉर्फिम्स के अंडर में आते हैं। ओके अब हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स में क्या होता है कि हम ये जानते हैं रूल्स, सेट ऑफ रूल्स कि जो आर्टिकल्स हैं वो नाउन के पहले लगेंगे या नाउन के बाद लगेंगे। तो कुछ सेट ऑफ ग्रामर के रूल्स जो हैं वो हमें यहाँ पे समझ में आने लगता है, ठीक है। जो फ्रेजेस और सेंटेंस जब हम अरेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर मान लीजिए कि एक आर्टिकल एंड आर्टिकल्स, जो ए एंड द होता है आर्टिकल, द किस के पहले आता है, मोस्ट रिफ़र किया जाता है बिफोर अ नाउन, ठीक है, नॉट आफ्टर। रीड द बुक, ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस है।
सिंटेक्स जब बच्चों को समझ में आने लगता है लैंग्वेज, तब बच्चे इन वर्ड्स का यूज़ करने लगते हैं, सेंटेंसेस का यूज़ करने लगते हैं, रीड द बुक, ना कि वो ये यूज़ करते हैं रीड बुक द। ठीक है, ये नाउन के पहले आता है आर्टिकल हमेशा, ये आपको पता है। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स होता है जहाँ पे हम फ्रेजेस और सेंटेंसेस को अरेंज करते हैं ग्रामेटिकली। ठीक है, अब सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स जो है वो एक मीनिंगफुल वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस देता है। मतलब कि हैप्पी का मतलब बच्चों को समझ में आता है कि बेसिकली हैप्पी मीन्स होता क्या है। अगर आप बच्चों से कहेंगे कि हैप्पी फेस बनाओ तो वो हैप्पी फेस बनाते हैं। ठीक है, एंड वहीं पर सैड भी इनको समझ में आने लगता है। तो ये हमारे सीमेंटिक होता है। ठीक है, ओके। प्रैग्मेटिक्स का मतलब होता है यहाँ पे बच्चे प्रॉपर तरीके से अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और एक लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स को यूज़ करके अपनी बातों को कह पाते हैं, कन्वे कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, कुड यू प्लीज़ पास द सॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारा एक रिक्वेस्ट है जो हम डायरेक्ट कमांड नहीं करते हैं। मीन्स हम सोशल नेसेसिटीज़ को बोलना सीख जाते हैं, जैसे कि सॉरी, प्लीज़, थैंक यू एक्सेट्रा, जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी, जो कि हमारा किसके अंडर में आता है, प्रैग्मेटिक्स के अंडर में आता है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लैंग्वेज में वो क्या हैं। ठीक है, और बहुत इजी है, आप एक बार इस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप इजीली अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। अब स्टेजेस देख लेते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन की स्टेजेस क्या होती है। तो विद इन फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ वी ह्यूमन सीम टू प्रोग्रेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस इन प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज। सबसे पहले कोइंग होती है, बच्चों का जो साउंड होता है वॉवेल साउंड, जिसके अभी हमने फोनिम्स की बात की थी, क ख, तो उस तरीके से कोइंग करते हैं जो सिर्फ वॉवेल्स होता है। ठीक है, उनका ये बच्चों का ओरली एक्सप्रेशन होता है जिससे कि वो एक्सप्लोर कर पाते हैं, अपनी बातों को कह पाते हैं। अब ये जो कोइंग है ना, ये जो डीफ बच्चे होते हैं ना, जिनको सुनाई नहीं देता है, उनमें भी इंक्लूडेड होता है, वो भी इस कोइंग लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब आते हैं बबलिंग। बबलिंग जो है ये इसमें वॉवेल्स के साथ साथ, अब वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट तो आपको पता ही होगा, ठीक है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये जो हमारे 5 हैं ये हमारे वॉवेल्स हैं। इसके अलावा जितने भी इंग्लिश में लेटर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही हिंदी में भी होता है। ओके, तो ये बेबलिंग जो होती है ये हमारे कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड्स दोनों के लिए होती है। ठीक है, और बेबलिंग जो है जब बच्चे ग्रोथ जैसे होती है उनकी, वो ये डिफरेंट लैंग्वेज में वेरी सिमिलर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बट ये जो लैंग्वेज है एट द बेबलिंग स्टेज, जो डीफ बच्चे हैं वो लॉन्गर वोकलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। वन वर्ड अटरेंसेस, तो वन वर्ड मतलब कि ये कुछ लिमिटेड होते हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में, क्योंकि बच्चे अचानक से तो बोलना शुरू नहीं कर देंगे ना, तो पहले बच्चे कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स को बोलते हैं एंड उसके बाद फिर एक वर्ड को बोलते हैं। तो सेम वैसे ही बच्चा एक वर्ड बोलना सीखता है, फिर इवेंचुअली द इन्फेंट अटर्स हिज और हर फर्स्ट वर्ड। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा पापा, मम्मा, डैडा। तो ये जो वन वर्ड होते हैं ना, ये टर्म होते हैं होलो फ्रेज से। ठीक है, जो कि कन्वे किए जाते हैं इंटेंशंस, डिज़ायर एंड डिमांड्स के थ्रू। जैसे कि मैंने बताया, अगर बच्चे मम्मा के पास जाना चाहते हैं तो मम्मा मम्मा करने लगते हैं, या फिर मम्मा नहीं हो तो डैडा डैडा करने लगते हैं। उनको अगर बिस्किट पसंद है तो उसको कुछ अपनी लैंग्वेज में 2 वर्ड्स में करके करते हैं, और दूधू दूधू अगर उनको दूध पीना है तो कुछ इस तरीके के डिज़ायर वर्ड्स वो करते हैं। ठीक है, एंड इसी में होता है ओवर एक्सटेंशन और अंडर एक्सटेंशन एरर भी होता है इसी में। ओवर एक्सटेंशन में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि जितने भी टॉयज़ हैं वो सब मेरे हैं।
ठीक है। अगर वो बाहर भी जाएंगे कहीं भी तो उन्हें लगेगा कि जितने भी टॉयज़ दिख रहे हैं वो मेरे हैं, ये ओवर एक्सटेंशन हो जाता है। ऑल टॉयज़ आर माई टॉयज़, ठीक है। अंडर एक्सटेंशन का मतलब है कि बच्चे जो है कि जो टॉयज़ हैं वो सिर्फ मेरे हैं, ठीक है, और किसी के टॉयज़ नहीं है ये। तो इस तरीके से क्या होता है, ओवर एक्सटेंशन या अंडर एक्सटेंशन एरर भी इसी ड्यूरेशन में होता है। अब टू वर्ड अटर्सेंस एंड टेलीग्राफिक स्पीच की बात करें तो ये 1.5 मतलब 1.5 से 2.5 साल के बच्चों के अंडर में होता है एज में। और यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, 2 वर्ड्स को कंबाइन करके बोलना शुरू कर देते हैं, सिंगल वर्ड्स को 2 वर्ड्स में कंबाइन करके बोलना शुरू कर देते हैं। और ये हमारा अंडरस्टैंडिंग इसकी हमारी सिंटैक्स एज में ही स्टार्ट हो जाती है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमने डिस्कस किया था, ठीक है। जैसे कि वांट, जूस, डॉगी बाइट, मम्मी सिट, इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं बेसिक अडल्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये बेसिकली होता है 4 इयर्स में, ठीक है। वोकैब जो है रैपिडली क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है इसी एज में। बच्चे जो है 2 इयर्स में 3 वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं, 3 इयर्स में 1000 वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे उनकी जब एज बढ़ती जाती है, जैसे 4 इयर्स में बात करें तो बच्चे ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को बोलना सीख जाते हैं। लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो है वो अडल्ट सिंटैक्स की फाउंडेशन यहाँ पर बच्चे एक्वायर कर लेते हैं एज ऑफ 4 में। और एज ऑफ 5 में मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, अंडरस्टैंड करने लगते हैं, जो कॉम्प्लेक्स और अनकॉमन सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको भी समझना शुरू कर देते हैं। और 10th ईयर तक तो बच्चे पूरा सेम एज दैट ऑफ अडल्ट्स की तरह अपनी लैंग्वेज को फंडामेंटली करना सीख जाते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल चिल्ड्रन की बात करें तो जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं वो सबका कैन डिफर बाय अ ईयर और मोर इन देयर रेट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबका स्टेज सेम ही होता है जनरली, और वो उसी बेसिस पे अपना लैंग्वेज को एनहेंस करते जाते हैं जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है। तो ये था लैंग्वेज एक्विजिशन में स्टेजेस क्या होती हैं और बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं लैंग्वेज में। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। कमिंग वीडियोस में और भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।